आउट के बाद जब 28 अक्टूबर को मार्केट खुला तो स्टॉक में तेजी दिखाई देने लगी। एक दिन में बीएसई का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से अधिक बढ़ गया। सिंपल सी बात है, ऐसा तब हुआ जब स्टॉक में तेजी देखी गई। यहाँ सवाल यह है कि आखिर उसी दिन स्टॉक में तेजी क्यों आई, उससे पहले क्यों नहीं, उससे पहले गिरावट क्यों थी। यह सवाल मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर नहीं पूछ रहा, पूरे मार्केट को लेकर पूछ रहा हूं जिसमें कई सारे स्टॉक्स हैं। तो चलिए फाइनली मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस कि व्हाई स्टॉक राइजिंग टुडे, शेयर में आज ही तेजी क्यों है का जवाब जानते हैं। सब कुछ आपको लाइव देखने को मिलेगा, तो बस कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि किसी स्टॉक में तेजी कब कब आती है। देखिए, इसके लिए न्यूज़ तो जिम्मेदार होता ही है, लेकिन जब आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को थोड़ा एडवांस लेवल पर ले जाते हैं तो आपको पता चलता है कि असली खेल ट्रेडिंग चार्ट के मोर्चे पर खेला जाता है। आपको समझाता हूं, यहाँ देखिए। वैसे तो इसका दो तरीके से पता लगाया जाता है। पहला ये है कि जब आप चार्ट ओपन करते हैं ना, तो आपको ये देखना होता है कि क्या आरएसआई में मार्केट खुलने के बाद से एक ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि नहीं। जैसे आप यहाँ देखिए, नियम ये कहता है कि अगर आरएसआई, जिसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं, अगर उसकी वैल्यू 30 के पास चली जाती है तब स्टॉक में तेजी आने लगती है। अगर 70 चला जाता है तो स्टॉक में गिरावट की उम्मीद शुरू हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि जब 30 के पास आरएसआई का इंडिकेटर टच किया तब के बाद से स्टॉक में तेजी आई। कैसे स्टॉक 184 से 195 96 के पास चला गया। यह तो हो गया पहला तरीका। अब चलिए दूसरा जानते हैं, वो भी झन्नाटेदार है। उसके लिए आपको वेब स्टॉकेज के वेबसाइट पर जाकर यहाँ से स्कैन के ऑप्शन पर चले जाना है। फिर यहाँ एक विकल्प टेक्निकल स्कैन का आपको दिखेगा, फिर उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे कैटेगरी टेक्निकल स्कैन के अंदर, जिसमें से हमें पहले वाले पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको मूविंग एवरेज के नंबर के साथ डायरेक्शन भी मिल जाएगा कि कितना होने पर स्टॉक किधर मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइडवे चल रहा है, क्या है यहाँ साफ दिख जाएगा। थोड़ा जूम कर दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं 20 SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज से लेकर 200 SMA के बीच में स्टॉक साइडवेज की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। 20 SMA से लेकर 200 SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज के नियर पर जितने स्टॉक है उनकी संख्या आपको यहाँ साफ दिख रही है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि हमें ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें तेजी की उम्मीद हो। तो आपको करना क्या है, यहाँ क्लोज क्रॉसिंग 20 SMA फ्रॉम बिलो का जो ऑप्शन दिखेगा ना, उस पर क्लिक कर देना है। 23 स्टॉक की लिस्ट अभी इसके अंदर दिख रही है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये डेटा 28 अक्टूबर के क्लोजिंग का है, आज 29 अक्टूबर है। यह आपको एक दिन पहले का डेटा दिखाता है ताकि आपको अगले दिन का आइडिया लग सके। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो स्टॉक के नाम के बगल में रिटर्न भी आपको यहाँ दिख जाएगा। तो रिटर्न कितना दिखेगा, पहला जब ये क्रॉस किया था तब स्टॉक कितने पर था, उसकी कीमत कितनी थी, और दूसरा स्टॉक अभी जब ट्रेड हो रहा है तब इसकी करंट वैल्यू कितनी है। आपको बस यहाँ करना इतना है कि जैसे ही स्टॉक अपने मूविंग एवरेज क्रॉस करे, उसके बाद अगर आसपास में स्टॉक की कीमत अभी है तब आपको स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले लेनी है। इससे जानते हैं क्या फ़ायदा होगा। चूँकि स्टॉक का फंडामेंटल बढ़िया है, चार्ट का जो सेटअप है वो शानदार बना हुआ है, हाल ही में उस सेटअप को जो आपका ट्रेंड है, जो स्टॉक है, उसने फॉलो किया है। अगर आप उस समय एंट्री लेते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। आप यहाँ खुद ही देखिए ना, जब ये क्रॉस किया था तब अगर आपने एंट्री लिया होता तो यहाँ कितना का प्रॉफिट आप बना लेते। रही बात इसकी सक्सेस रेशियो की, तो वह 80% से अधिक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि चार्ट पर लाइव 20 मूविंग एवरेज कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं, तो फीडबैक में पूछिए, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी कोई दूसरा सवाल है तो वह भी फीडबैक